हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स क्या होते हैं और इनको हमें कब कब फाइल करना होता है। आज वाली वीडियो में हम दोनों इन दोनों टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जीएसटी रिटर्न्स होते क्या हैं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जहां पर आप जीएसटी डिपार्टमेंट को होने वाले ट्रांजैक्शंस की डिटेल एक फॉर्म के द्वारा सबमिट करते हो। और कैसे सबमिट करते हो? ऑनलाइन। आज से पहले जब सेल टैक्स के रिटर्न भरा करते थे, वो आप डिपार्टमेंट जाके ऑफलाइन भी गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते थे। तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप अपनी बिजनेस की डिटेल्स, आप क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो पूरे महीने में, क्वार्टरली या फिर ईयरली, वो आपको एक डॉक्यूमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। अब जो इनको टर्म्स दी गई है, वैसे अगर हम जीएसटी की बात करें तो अभी जो जीएसटी में रिटर्न्स एप्लीकेबल है, जो एक्टिवेट रिटर्न्स है, वो है GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 9 एंड 9C। तो अभी जो एक्टिवेटेड रिटर्न्स है वो ये सारे रिटर्न्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। अब हम जो इस वीडियो में समझने वाले हैं, GSTR 3B कौन फाइल करता है और ये कब फाइल होगा, GSTR 1 कब फाइल करते हैं और ये कौन फाइल करता है, और GSTR 2 एंड 2B कौन कौन से रिटर्न है। GSTR 9 और 9C के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जहां पर हम पहले समझते हैं GSTR 3B ये जो रिटर्न है ये कब फाइल होगा, इसकी ड्यू डेट क्या होगी और इनको कौन कौन फाइल करेगा। इसको समझने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूं जिसको हम बोलते हैं QRMP। ये टर्म आप एक बार समझिए, एक बार इसको याद रखिएगा, फिर आगे वाले रिटर्न्स, आगे वाली डिटेल के अंदर हम इसको समझेंगे। इसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट। अब ये टर्म मैंने क्यों आपको समझाई है, ताकि एक बार इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, आगे वाली टर्म्स में ये QRMP यूज होने वाला है। देखिए, GSTR 3B क्या बोलता है, अगर आप पूरे मंथ में आप जो जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उसको आप एक सेल्फ डिक्लेयर करो और इस रिटर्न को ऑनलाइन सबमिट कर दो। क्या मतलब? सीधी सी डेफिनेशन बोले तो इट हैज टू बी फिल्ड बाय एवरी टैक्स पेयर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिनके पास जीएसटी IN है, और इट इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड समरी ऑफ जीएसटी रिटर्न, जहां पे आप गवर्नमेंट को डिटेल देते हैं सेल्स की, इनपुट टैक्स क्लेम आपने क्या किया है वो डिटेल आप गवर्नमेंट को देते हो, और नेट टैक्स आपका क्या बन रहा है वो गवर्नमेंट को आप बताते हो। मतलब बेसिकली इट इज अ मंथली टैक्स रिटर्न, जहां पर आप गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को ये बताते हो कि हमने टोटल सेल्स कितनी करी है, हम कितने आईटीसी क्लेम करने वाले हैं, और हमारा नेट टैक्स कितना बन रहा है इस महीने। तो ये कहलाता है आपका GSTR 3B। अब GSTR 3B की अगर हम बात करें, GSTR 3B की, तो इसकी ड्यू डेट होती है, इट हैज टू बी फाइल्ड इट हैज टू बी फाइल्ड बाय 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। क्या मतलब? अगर आपने 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन्स करे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उस जो आप जब GSTR 3B फाइल करेंगे तो वो 20 मई से पहले पहले डिपार्टमेंट को फाइल हो जाना चाहिए। आई होप आपको GSTR 3B अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रिटर्न की तरफ, वो है GSTR 1। अब GSTR 1 दो तरीके से फाइल होता है, एक होता है मंथली और एक होता है क्वार्टरली।
मंथली रिटर्न कौन फाइल करता है, क्वार्टरली रिटर्न कौन फाइल करता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसकी ड्यू डेट को समझेंगे और इसके अंदर हम क्या क्या डिटेल फिल आउट करते हैं ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मंथली रिटर्न कौन फाइल करेगा एंड क्वार्टरली रिटर्न कौन फाइल करेगा। आप मेरी एक वीडियो के अंदर देखेंगे जहां पर मैंने आपको टर्न ओवर के बारे में समझाया है। टर्न ओवर बेसिकली आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका क्या टर्न ओवर हुआ है। अगर ये टर्न ओवर आपका 5 CR से अबव है तो आपको कंपल्सरी मंथली रिटर्न फाइल करना है। और यही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है या अप टू 5 करोड़ है तो आप क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और आप मंथली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। इस केस में आपके पास ये ऑप्शन होगा। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टरली रिटर्न का मतलब क्या हो गया, अगर आपने 1 अप्रैल से 30 जून तक की जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स करे हैं ये आपके 3 महीने कहलाएंगे, अप्रैल, मई एंड जून। इन 3 महीने के ट्रांजेक्शन्स आप एक साथ जीएसटीआर 1 के अंदर बता सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ लिमिट देखी जा रही है, अगर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको तो कंपल्सरी मंथली रिटर्न फाइल करना ही है। बट अगर जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है या 5 करोड़ से नीचे है तो उनके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं और चाहे तो वो मंथली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब अगर आपने मंथली रिटर्न को आपने ऑप्ट कर लिया है, अगर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उन्होंने मंथली रिटर्न को ऑफ कर लिया तो फिर उसको हर बार मंथली रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा उस फाइनेंशियल ईयर में, वो क्वार्टरली रिटर्न पे जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि एक बार आपने मंथली रिटर्न फाइल कर लिया फिर आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करा फिर आपने मंथली, तो इट इज नॉट पॉसिबल, आपको फिर मंथली रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 1 के लिए। अब जीएसटीआर 1 के अंदर हम क्या क्या डिटेल्स फिल आउट करते हैं ये अपन आगे समझते हैं। तो जीएसटीआर 1 क्या कहता है, इसमें ऐसा लिखा गया है, डिटेल्स टू बी फर्निश्ड, फर्निश का मतलब आपको बतानी पड़ेगी, डिटेल्स टू बी फर्निश्ड ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज मेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको इसके अंदर जितनी भी आउटवर्ड आपने सप्लाई करी है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, उसकी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 के अंदर बतानी पड़ती है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। तो हमने जितनी भी आउटवर्ड डिटेल या आउटवर्ड सेल करी है वो डिटेल आपको गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को बतानी पड़ेगी। अब समझते हैं हम इसकी ड्यू डेट। अगर आप मंथली स्कीम में हैं तो आपको 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ में भरना पड़ेगा। लाइक अगर आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो भी आप डिटेल्स फिल आउट करेंगे वो आपको, या जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो विद इन, या कह सकते हैं 11th मई से या 11th मई तक फाइल हो जाना चाहिए। तो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या हो गई, 11th ऑफ फॉलोइंग मंथ। ये हो गया मंथली स्कीम जिसने अडॉप्ट करी हुई है। अब जिन्होंने क्वार्टरली स्कीम अडॉप्ट करी हुई है, जिन्होंने क्वार्टरली स्कीम अडॉप्ट करी है उनकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जैसे अगर वापस 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक के जो ट्रांजेक्शन्स हुए उनकी डिटेल आपको 13 जुलाई तक डिपार्टमेंट को फाइल करनी पड़ेगी थ्रू जीएसटीआर 1। आई होप आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, ये दोनों रिटर्न समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं जीएसटीआर 2A एंड 2B पे। नेक्स्ट रिटर्न जो आता है जीएसटीआर 2A एंड 2B, बेसिकली दोनों सिमिलरली रिटर्न है। ये वैसे आप लोगों को फाइल नहीं करना पड़ता है, ये एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न होता है। अब सर ऑटो पॉपुलेटेड का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है। एक एक्स नाम का पर्सन है जो ए से, बी से, सी से, डी से और ई से क्या करता है, रेगुलर परचेज। सपोज ए ने एक्स को माल बेचा, बी ने एक्स को माल बेचा, सी ने एक्स को माल बेचा, डी ने भी एक्स को माल बेचा और ई ने भी एक्स को माल बेचा। और अज्यूम करते हैं कि ये सब जीएसटी डीलर्स हैं और ये पार्टी भी एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है। अब जब ए अपना जीएसटीआर 1
फाइल करेगा तब वो एक्स की डिटेल उसके अंदर फिल करेगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 क्या कहता है कि आपने जो जो आउटपुट सप्लाई करी है उसकी डिटेल हमें बता दो। तो वो क्या करेगा, एक्स की डिटेल लेगा, बी भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, सी भी सेम, डी भी सेम और ई भी सेम। तो एक्स का जो 2a और बी होगा वो क्या होगा, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, क्योंकि जब जब ये लोग डिटेल डालेंगे उसकी तो एक्स का जो जीएसटीआर 2a 2b होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड दिख जाएगा वेबसाइट पे। आई होप आपको जीएसटीआर 2a 2b इस एग्जांपल से बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या समझा, जीएसटीआर 3b क्या होता है, एक तरह का मंथली टैक्स रिटर्न होता है, जहां पर आप क्या डिटेल्स देते हो, सेल्स, आपने जो आईटीसी क्लेम किया है और जो आपका नेट टैक्स बन रहा है। अच्छा, आईटीसी का फुल फॉर्म है आपको बताता हूँ, इसका मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आने वाले वीडियोस में आपको ये समझाने वाला हूँ इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, वो हम आगे वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। फिर आता है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या होता है, एक तरह का, फिर हमने समझा जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कौन सी डिटेल फिल आउट करते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेड ड्यूरिंग द पीरियड मतलब जीएसटीआर 1 भी दो तरीके के हैं, एक है मंथली और एक है क्वार्टरली। अगर किसी ने मंथली रिटर्न ऑप्ट किया हुआ है तब वो फॉलोइंग ऑफ दी, अगर जिसने मंथली रिटर्न ऑप्ट किया हुआ है उसको 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और जिसने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है उसको 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ फाइल करना पड़ेगा। और आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो जो उसने प्रोडक्ट सेल करे हैं, उसने जो सर्विसेज रेंडर करी है। फिर हमने समझा जीएसटीआर 2A एंड 2B बेसिकली एक ये ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न होता है, ये हमें फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक पोर्टल पे आपको पॉपुलेट मिलेगा। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से जीएसटीआर रिटर्न समझ में आएंगे। तो जीएसटीआर 3B क्या होता है, जीएसटीआर 1 क्या होता है एंड जीएसटीआर 2 एंड 2B क्या होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप इस वाली वीडियो से आपको रिटर्न्स वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कैसे काम करती है, ये क्या होती है और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।